हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 7.1 पहला जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन है फाइंड रेशियो। किसके किसके बीच हमें रेशियो फाइंड करना है। ए पार्ट बोलता है कि स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर विच इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रेशियो होगा। इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 दिया, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 दिया है। कट होके 1/2 आ जाएगा, या रेशियो में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। बी पार्ट पे चलते हैं इसके। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इसका रेशियो। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि रेशियो में ऑलवेज जो है द यूनिट शुड बी सेम। टू गेट द रेशियो, सो टू गेट द रेशियो फॉर एबव इट विल बी, मीटर को मीटर में रहने देते हैं और 10 किलोमीटर को अभी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 10 × 1000 कर देंगे, ये आ जाएगा मीटर में, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2000। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा 1:2000। ओके, सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट बोल रहा है 5 पैसे टू 5 रुपीज़, 5 पैसे टू 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 100 पैसा, या फिर 500 पैसे। तो 5 पैसे टू 500 पैसे। ठीक है, ये हो जाएगा 5/500, ये 1/100। 1/100 को हम लिख सकते हैं रेशियो में 1:100 का रेशियो, ये सी पार्ट का आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो ए पार्ट दिया है 3:4। तो कोई चीज़ है जो 3 और 4 की रेशियो में है, मतलब एक आइटम 3 है, एक आइटम 4 है, तो टोटल कितना होगा, 3 + 4 7 होगा। अब ये पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज, ये इसको ए लिखते हैं और इसके बी लिखते हैं। ठीक है, कि ए अगर 3 है और बी 4, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 होता है ना, आउट ऑफ 100, या फिर पर 100। तो नीचे अगर 100 करना है तो हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 75/100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 75%। ये हो गया पहले का आंसर। बी पार्ट क्या है, बी है 2:3। ठीक है, 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। ओके डन। अभी हमें क्या करना है, इसको 100 बनाना है। 3 को 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100/3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी 100/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 × 100/3 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 100। ठीक है, तो ये हो गया 200/,
ये 100 रखना ही है, तो ये हो जाएगा 200/3। पर 100 मतलब परसेंटेज निकालने के लिए पर 100 हमें डिवाइड बाई 100 हमें रखना ही चाहिए, ठीक है। पर 100 जैसे इस पहले पार्ट में अपॉन 100 था तो इसको हम 75% लिख रहे थे, वैसे ही ये 3 × 100 है, तो ये 100 हटा के हम परसेंटेज लिखेंगे तो ये 200/3 परसेंटेज हो गया। ओके, अभी ये हो जाएगा 66 2/3। कैसे? 3 को 200 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 18 2 20 6 18 2। तो जो ऊपर आता है उसको हम बगल में लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म भी बोलते हैं, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बी पार्ट। थर्ड पार्ट बोल रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अपू 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें मालूम है इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट 72% है, तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल 100 माइनस इंटरेस्टेड वाले का परसेंटेज, इंटरेस्टेड स्टूडेंट परसेंटेज। तो 100 माइनस 72 इज इक्वल टू 28% जो है वो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में। अभी टोटल स्टूडेंट 25 हैं, तो नॉट इंटरेस्टेड कितनी हो जाएंगे? नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल का 28%। टोटल 25 है, उसको 28 परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100, ये 4 हो जाएगा, 7 आ गया। तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है वो 7 नंबर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A football team won 10 matches out of total number of matches played. तो number of matches won is 10। ठीक है, वो बोल रहा है कि if their win percentage was 40%, तो 40% of total matches was won। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी एक्स। तो एक्स का 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स मैचेस they won and they won 10 matches। ओके, तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2/5। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 5/2, एक्स इज इक्वल टू 25। तो 25 मैचेस जो हैं वो उन्होंने खेले टोटल। फिफ्थ क्वेश्चन है Camille had ₹600 लेफ्ट, मतलब उसके पास बच गए। आफ्टर एक्सपेंस कितना हुआ? 75% ऑफ मनी।
75% मनी जो है खर्च करने के बाद उसके पास 600 बचा, तो एक्सपेंस अभी लेफ़्ट, तो लेफ़्ट परसेंटेज कितना होगा? लेफ़्ट परसेंटेज होगा 100, मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ मनी 100 होगा, उसमें 75% खर्च कर दिया उसने, तो 25% बचा। और एज्यूम करते हैं कि लेट शी हैज़ x रुपीज़, तो टोटल उसके पास अगर x रुपये था तो उसका सिर्फ 25% बचा, तो 25/100, लेकिन एक्चुअली में रुपीज़ कितने बचे उसके पास? 600। तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 × 4/1 इज इक्वल टू 2400। तो टोटल मनी शी हैड इज 2400 रुपीज़। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% ऑफ इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट कितने को पसंद है? 20%, 60%। और फुटबॉल कितने को पसंद है? 30%। एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। अभी अदर गेम्स कितना परसेंटेज हुआ? 60 और 30, 90 तो इन्हीं दोनों का हो गया, तो बचा हुआ 10% जो है वो अदर गेम्स के लिए एलोकेटेड है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, तो टोटल पीपल जो हैं वो 50 lakhs। ओके, तो वो ये पूछ रहा है कि फाइंड एग्जैक्ट नंबर हु लाइक विच टाइप ऑफ गेम। ठीक है, तो क्रिकेट के लिए क्या हो जाएगा? 60/100 इंटू 50 लाख। तो ये एक कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, 30 और ये 5। ठीक है, या फिर 30 लाख पीपल दे लाइक क्रिकेट। ओके, अभी हमें निकालना है फुटबॉल। फुटबॉल है 30% तो 50 लाख। ये कट गया, ये कट गया, ये 15, या फिर हम लिख सकते हैं 15 लाख। क्रिकेट में 30 लाख, फुटबॉल में 15 लाख, तो टोटल कितने हैं? टोटल तो 60 लाख दिया है, तो अदर कितने हो जाएंगे? ये 45 हो गए। टोटल 50 लाख दिया हुआ है, तो ये 5 लाख जो है वो बचे हुए वो हैं अदर गेम्स में जो इंटरेस्टेड हैं वो। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नई एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है हमें 10%। ठीक है, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। मार्क्ड प्राइस अगर जीन्स की दी है,
मार्क्ड प्राइस जो जीन्स की दी है वो है 1450 और 2 टी शर्ट मार्क प्राइस जीन्स की 450 दी है और टी शर्ट की दी है 850। अभी उनका टोटल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन्होंने 1 जीन्स ली और 2 टी शर्ट ली, ठीक है। तो टोटल मार्क्ड प्राइस कितना होगा? जीन्स 1450 प्लस 2 इंटू 850, ठीक है। ₹3150 जो है उनका टोटल मार्क प्राइस हुआ, ठीक है। अभी इसमें से वो ये बोल रहे हैं कि अभी डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। तो इस मार्क प्राइस पे 3150 पे 10% तो वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिलेगा उनको 315 रुपीज़ का। तो नेट बिल अमाउंट या फिर नेट सेल वैल्यू जो है क्या होगी, वो 3150 माइनस 315, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 2835, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, ठीक है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज 12%, तो टैक्स जो है वो 12% है। अभी टीवी का ये प्राइस है, ठीक है, और ये टैक्स है। तो बिल अमाउंट क्या होता है? प्राइस प्लस टैक्स वैल्यू, ठीक है। प्राइस 13,000 है और टैक्स वैल्यू 12% ऑफ 12/100 इंटू 13,000 है। तो ये हो जाएगा 13,000 प्लस 1560, तो ये हो जाएगा 14,560, ओके। ये हो गया नेट बिल अमाउंट which customer will pay along with tax to get the TV on his own. Arun bought a pair of steaks at sale where discount was given 20%. डिस्काउंट कितना दिया है? 20%, ठीक है। और द अमाउंट ही पेज इज, तो जो नेट अमाउंट है, नेट प्राइस है, नेट प्राइस ही पेड इज 1600, ठीक है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स, वैल्यू ये हुई, तो डिस्काउंट परसेंट 20 हुआ, तो x जो टोटल अमाउंट है माइनस डिस्काउंट वैल्यू विल गिव प्राइस ऑफ 1600, करेक्ट। ये क्या होगा? 5x माइनस 1x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1600 इंटू ये 5 ऊपर 4 नीचे 400, x इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो हमने जो माना था मार्क प्राइस वो x था, तो मार्क प्राइस जो है वो 2000 था, लेकिन डिस्काउंट होने के बाद 1600, यानी उसको 400 रुपये का डिस्काउंट मिला, ठीक है।
तो इस तरह से हम डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आई परचेज अ हेयर ड्रायर। एक प्राइस हेयर ड्रायर का है, हेयर ड्रायर का वो है 5400। अब इस आइटम पे वैट लगा कितना, 8% का, ठीक है। टोटल बिल वैल्यू जो है वो 5400 है। तो लेट से कि कोई अमाउंट एक्स था, ठीक है। क्या था वो, उसका प्राइस। ये तो इस क्वेश्चन में दिया है कि टोटल बिल वैल्यू कितनी है, 5400, और जीएसटी परसेंटेज है वो है 8%। तो अब उसको बेसिक प्राइस पूछ रहा है कि कितना होगा, कितने पे जीएसटी लगा के ये टोटल प्राइस जो है वो 5400 आया। तो बेसिक प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्राइस पे अगर बेसिक प्राइस प्लस बेसिक प्राइस पे जो वैट लगा है 8/100 का, ये टोटल करें तो 5400 आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए। चलो जी कर लेते हैं। तो 100 + 8 108 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 5400। हाँ जी, ऐसा ही है। तो x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100/108। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये 54 से काटे तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 5000। तो 5000 रुपीज़ उस चीज़ की वैल्यू थी, और उस पर 400 रुपये का वैट लग के वो 5400 रुपये आ गई। तो ये इसका बेसिक प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ 5000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड इंक्लूडिंग जीएसटी वॉज, मतलब बिल अमाउंट वो दे दिया है 1239 रुपीज़, और जीएसटी परसेंटेज दिया हुआ है 18%। अब वो पूछ रहा है कि प्राइस जीएसटी से पहले कितना प्राइस रहा होगा। सिंपल है, फिर से इसमें हम लेट बेसिक प्राइस जो है उसका वो एक्स था, ठीक है। तो जो एक्स था उसमें हमने जीएसटी 18% का लगाने के बाद उसका 1239 रुपीज़ उसका आ गया। तो इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 18 का 118/x/18 इक्वल टू 1239 हो गया। इसको कट करेंगे तो आएगा ये 25, 50, 2 से कट करेंगे तो आएगा 50, और ये हो जाएगा 59। तो x इज इक्वल टू 1239 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 59। तो ये आ जाएगा 2 जा 118, तो 59 1, तो ये आ जाएगा 1050। यानी उस आइटम का जो प्राइस होगा, प्राइस ऑफ आइटम विदाउट जीएसटी विल बी 1050, और उसमें 18% का जब जीएसटी लगा तो वो 1239 हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं, जो कह रहा है, क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि 2003 में अगर पॉपुलेशन 54,000 है और रेट ऑफ इंक्रीज़ रहा 5% कांस्टेंट, तो वो ये पूछ रहा है पहला प्रश्न कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो क्या होगा अगर हमें पॉपुलेशन इन 2001 निकालना है, तो कितना 2 साल का डिफरेंस हुआ, तो 54,000। अब यहाँ माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना है, कम होगी ना पॉपुलेशन, 2001 में कम होगी, फिर बढ़ते बढ़ते पहुँची होगी, तो -5/100 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 95/100 यानी 19/20 इंटू 19/20। ये 2 से 2 कट गया, ये 4 हो गया, 4 135 इंटू
19 इंटू 19, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 48980 आएगी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। तो 2003 से 2005 बढ़ रहा है, सेम 54000 1 + 5/100 कर देंगे, यहाँ प्लस लग जाएगा पावर 2, तो 54000 जो 19 आ रहा था वो 21/20 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, काटने के बाद ये 135 आएगा, तो ये आ जाएगा 59535। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 2 बोलता है कि इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज का दिया हुआ है। ठीक है, अगर अभी जो काउंट है वो 5,06,000 है, तो 2 साल बाद क्या होगा, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो सिंपल है, 506 टोटल पॉपुलेशन अमाउंट ये हो जाएगा 1 + 2.5/100 की पावर 2। ठीक है, तो 506,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट जाएंगे, ये 4 जब 12 जो 48 तो 6 4 24 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद राउंड फिगर करेंगे तो आंसर आएगा 531,616। ठीक है, आई होप कि कैलकुलेशन आपको आती होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूटर वॉज बॉट फॉर, प्राइस है स्कूटर का 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8%। 8% से उसका जो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या, बहुत सी सिंपल है, तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 42,000। डिप्रिसिएशन में मैंने बताया था कि इसमें माइनस लगता है, 1 है, 42,000 इंटू 92/100, 42 करेंगे, तो आंसर आएगा 3864। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग नंबर्स। इसकी फर्दर एप्लीकेशन हमको आगे देखने को मिलेंगे, और डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे के चैप्टर्स के लिए आप हम तक पहुंच सकते हैं @abhimmaths का फंडा टाइप करके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।